बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मसाइल का हल मिल जाए, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ और जो भी हाजात हैं वो पूरी हो जाएँ। दुरूद शरीफ का सफ़र जारी रखिए, मोहब्बत से पढ़ते रहिए, कामिल यकीन से पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला आपको बेपनाह अजर सवाब के साथ साथ इसके बरक़ात और फ़जीलत भी मिलेंगी। दुरूद रहमत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद छोटा दुरूद शरीफ है, मुख्तसर दुरूद शरीफ है और अल-कौलुल बदी जो किताब है उसमें अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस दुरूद पाक के मुतालिक लिखा है कि जो शख्स भी इस दुरूद पाक को एक मरतबा विर्द करेगा उस पर 70 रहमत के दरवाज़े खुल जाएंगे। अब जो शख्स इसे कसरत से विर्द करता है उस पर मुसलसल अल्लाह की रहमत बरसती है और फिर इस रहमत के सदक़े उसकी हाजात पूरी हो जाती हैं, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाते हैं, मसाइल का हल मिल जाता है, ग़ैबी मदद होती है। कहने को तो ये मुख्तसर तरीन दुरूद शरीफ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असर रखने वाला दुरूद शरीफ है। असर रखने में ये बहुत तेज़ तरीन दुरूद शरीफ है। कोई भी शख्स जिसकी कोई भी हाजात हो, परेशानी हो, मसला हो, तो इस दुरूद पाक को इस तरतीब के साथ पढ़े, इंशाअल्लाह ताला बरकतें भी मिलेंगी, सवाब भी मिलेगा और काम भी बनेंगे। पढ़ना इस तरीके से है कि नमाज़ों की पाबंदी करना है और नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ कोशिश करना है कि गुनाहों से बचें और लोगों की दिल आज़ारी ना हो, मखलूक का दिल खुश करें, मखलूक की खिदमत करें। उसके बाद आपने ये करना है कि 21 दिन इस दुरूद पाक को पढ़ना है अपनी किसी भी हाजात के लिए। कोई मसला है उसे जहन में रखें, कोई हाजात है उसे जहन में रखें और इस तरीके से पढ़ना शुरू करें कि फ़जर की नमाज़ के बाद जिस जगह आपने नमाज़ अदा की है वहीं पर ही बैठकर आप 100 मरतबा दुरूद रहमत विर्द करें, 100 मरतबा दुरूद रहमत विर्द करें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। और फिर पूरे तवज्जो और ध्यान से पढ़िएगा कि आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हैं, वो आपका दुरूद व सलाम समात फरमा रहे हैं और फिर इस दुरूद पाक का तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को करें और उनके वसीले से जो भी हाजात है उसके लिए दुआ करें। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ जब अदा कर लें तो उसी जगह जाए नमाज़ पर बैठकर 100 मरतबा दुरूद रहमत पढ़ें और फिर इसका जो सवाब खातून जन्नत सैयदना बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रूह मुबारक को करें और उनके वसीले से अपनी हाजात के लिए दुआ करें। फिर असर की नमाज के बाद 100 मरतबा उसी जगह बैठकर दुरूद रहमत पढ़ें और इसका अजर व सवाब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रूह मुबारक को कीजिए और उनके वसीले से अपनी हाजात के लिए दुआ कीजिए। फिर इसी तरीके से मगरिब की नमाज़ के बाद 100 मरतबा दुरूद रहमत विर्द कर इसका जो सवाब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रूह मुबारक को कीजिए और अपनी हाजात के लिए दुआ कीजिए। और फिर इशा की नमाज़ के बाद 100 मरतबा दुरूद रहमत विर्द करके इसका जो सवाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रूह मुबारक को कीजिए और फिर अपनी हाजात के लिए दुआ कीजिए। 21 दिन तक इसी तरीके से इसी मामूल के मुताबिक अपनी हाजात के लिए दुआ करें और इन पंजतन पाक को दुरूद व सलाम का हदिया पेश करते रहिए और अल्लाह करीम से दुरूद पाक के वसीले से अपनी हाजात तलब करते रहिए। अगर 21 दिन से पहले पहले आपकी हाजात पूरी हो जाती है तो भी आप अपने 21 दिन पूरे करें और अगर आपकी हाजात पूरी नहीं होती तो दोबारा से 21 दिन इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक ही दफ़ा में 21 दिन होने से पहले पहले ही आपकी हाजात पूरी हो जाएगी, जो भी मसला होगा वो हल हो जाएगा और बहुत करम होगा। क्योंकि जब हम अहले बैत को हदिया करते हैं उनकी नज़र करम हमें मिलती है और उनकी नज़र करम से हमारे काम बनते हैं, वो हमारे लिए दुआ करते हैं। जब डेली बेसिस पर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले बैत को हदिया करेंगे, पंजतन पाक को हदिया करेंगे, अल्लाह करीम से अपनी हाजात मांगेंगे, जब रोज़ाना उनकी बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ने वाले पर खुसूसी नज़र करम होगी और जो भी दिली हाजात होगी पढ़ने वाले की वो हाजात पूरी होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके घराने मुबारक को दुरूद व सलाम का हदिया पेश किया करें। अल्लाह करीम से इन मुबारक हस्तियों के वसीले से दुआ किया करें, अपनी हाजात तलब किया करें, आपको बहुत फैज़ मिलेगा, अहले बैत की मोहब्बत मिलेगी और इस मोहब्बत के सदक़े से दोनों जहाँ के काम बनेंगे। छोटा सा अमल है, हर नमाज के बाद करेंगे 100 दफ़ा दुरूद रहमत पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे। फिर अपने मकसद के लिए दुआ करें, अपनी हाजत के लिए दुआ करें, अपनी परेशानी के लिए दुआ करें, इन मुबारक हस्तियों को डेली बेसिस पर हदिया करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी का बड़े से बड़ा मसला भी होगा ना वो हल हो जाएगा, बड़ी से बड़ी उलझन ठीक हो जाएगी,
بڑی سی بڑی حاجات جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ان مبارک ہستیوں کے نظر کرم کے صدقے سے وہ ممکن ہو جائے گی، آپ کا کام بن جائے گا، آپ پر رحمت کی نگاہ ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے، ان مبارک ہستیوں کے صدقے سے آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی۔ کامل یقین سے پڑھیے، محبت ادب سے پڑھیے، بلا ناغہ پڑھیے، ڈیلی بیسس پر پڑھیے، درود رحمت کو اسی انداز سے پڑھیے اور ایسے ہی ہدیہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نظر کرم ہوگی۔ اللہ کریم سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری کریں، سب کے کام بنائیں، سب کی مشکلات حل کریں۔ اچھا ایک کام اور کر لیا کریں، جب آپ کی تسبیح پوری ہو جائے صلی اللہ علی محمد اس درود پاک کی، تو ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود شریف ہے صرف صلی اللہ علی محمد، اس کے اندر سلام نہیں ہے۔ تو جب آپ کی 100 دانوں کی تسبیح پوری ہو تو ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ سلام بھی جو ہے پیش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو درود اور سلام دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، تو بہت زیادہ فضل ہوگا اور بہت کرم ہوگا۔ اللہ کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر خصوصی نظر کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔